हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी, हमारे विधायक पूर्व रहे, मैं आज भी इनको अपना ही विधायक मानती हूँ। मेरे विधायक यही हैं श्री प्रेम रंजन पटेल जी और श्री ब्रह्मानंद जी और मंचासीन सारे पदाधिकारीगण, पटेल सभा संघ के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, सबों का मैं इस महासभा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। बड़ा ही आज खुशनुमा दिन है, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि इस महापुरुष के जयंती समारोह में मुझे भी इस सभागार में उपस्थित होने का अवसर मिला। ये अवसर मुझे चंद्रभूषण जी के कारण मिला। परसों मैं यहाँ थी, उनके साथ चलते हुए मैं यहाँ आई, उन्होंने कहा कि चलिए, और यहाँ से मुझे निमंत्रण मिला। मैं कोर्ट छोड़ के यहाँ आई कि ऐसे महापुरुष के, ऐसे महानुभाव के जयंती समारोह में शिरकत न होना अपने को दुर्भाग्यशाली समझना होगा। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ। इनके जन्म दिवस के अवसर पर मुझे इस सभागार में शामिल होने का अवसर मिला, आप लोगों का सुनने का भी अवसर मिला, कुछ सीखने, कुछ सुनने, कुछ जानने, कुछ समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आज के इस जयंती समारोह के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ जितने भी महापुरुष, महानुभाव, बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की महिमा को नहीं जानते हैं, उनकी जीवनी को नहीं जानते हैं। मेरे समझ से सारे लोग उनकी जीवनी को जानते हैं। अब जरूरत है कि उनकी जीवनी को जानने के बाद उनकी जीवनी को आत्मसात करने का। हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनकी जयंती मनाने की, तो इसलिए नहीं कि जयंती क्यों मना रहे हैं, जयंती क्यों मनानी चाहिए और जयंती क्यों मना रहे हैं, इस पर फोकस करने का। सरदार कैसे बने ये भी हम लोग जानते हैं कि बागडोली आंदोलन से बने। लौह पुरुष इनको क्यों कहा गया ये भी हम लोग जानते हैं कि 562 छोटी छोटी सियासतों को इन्होंने कितने परिश्रम से बिना खून खराबे के कैसे मिलाया। जूनागढ़ ऐसे और हैदराबाद ऐसे सियासत को भी इन्होंने इसमें मिलाया। लेकिन जैसा कि अभी हमारे महासचिव पूर्ववक्ता ने कहा कि कश्मीर पंडित नेहरू का देन है जो आज कश्मीर हमारे बीच नासूर बना हुआ है। मैं सरदार पटेल की भावनाओं को कदर करना चाहती हूँ और आप लोग से भी आग्रह करती हूँ कि अगर यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं उनकी जयंती मनाने के लिए, तो उनके प्रति सच्ची जयंती और सच्ची श्रद्धा तब होगी जब उनके आचरण को आप साफ करेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। वे कितने कठिन और महान पुरुष थे, कैसे वे महान से महानतम की श्रेणी में आए, वो हम लोग के बीच हैं। अब जरूरत है उनके पद चिन्हों पर। एक बार आप लोग को होगा कि जब आप वो कहीं केस लड़ रहे थे, क्योंकि वो भी अधिवक्ता थे, अधिवक्ता बनने भी यहाँ से लंदन तक का सफर उन्होंने तय किया। इस विस्तार में जाने का समय नहीं है, हमारे बीच हमारे महत्वपूर्ण समय लेके मंत्री जी आए हुए हैं। जो बैरिस्टर थे वो एक बार बहस कर रहे थे, बहस के दरमियान भी उनकी पत्नी के निधन होने का समाचार उनको मिलता है और उसको जेब में रख लेते हैं। 2 घंटा तक लगातार बहस करते हैं। बहस करने के बाद जब पता चलता है लोगों को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी का मृत्यु हो गया, तो लोग आश्चर्यचकित हुए और उनसे कुछ लोगों ने पूछने का दुस्साहस किया। उनका जवाब था कि मैं इस काम के लिए उस मुवक्किल का फीस ले चुका था और मेरी सबसे पहली जिम्मेवारी वो थी। उनसे इस कर्तव्य परायणता की झलक आज क्या है, आत्मसात करने की आवश्यकता है। जिस भारत को छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाने उन्होंने एक किया। अभी पूर्ववक्ता ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे भारतवर्ष में इसे एकता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्या सच्ची रूप में अगर हम और आप सोचें कि क्या आज हम लोग उस एकता के रूप पर बल दे रहे हैं? हम लोग एक भारत को भी विखंडित करने पर तुले हुए हैं। जाति, धर्म, लिंग, भेद भाव, संप्रदाय भाव से हम लोग त्रस्त हो गए हैं। आज हमारे सामने अनेक समस्याएं उपस्थित हो गई है। मैंने उनकी जीवनी को पढ़ा और आपके जो किताब का भी विमोचन किया गया। कुछ दिन पहले आप लोगों ने चौधरी चरण जी को यहाँ इसी पटेल महासभा में सम्मानित बुलाए गए थे और वो नहीं आ चुके थे क्योंकि श्रीमती गांधी का निधन हो गया था उस दिन। लेकिन उन्होंने संदेश भिजवाया था। उनका संदेश क्या था? काश आज हमारे बीच पटेल होते। आज एक
कश्मीर समस्या तो समस्या है ही, बाकी जो अन्य समस्या है एक भी समस्या नहीं रहती। क्या मैं पूछना और जानना चाहती हूँ अपने 125 करोड़ देशवासी से, क्या पटेल मेरे बीच नहीं है? पटेल के विचार भी मेरे बीच नहीं है, पटेल के आदर्श भी मेरे बीच नहीं है। मैं क्या उनके विचारों के, मैं उनके आदर्शों को लेके आगे नहीं चल सकती? हम लोग नहीं चल सकते, हम लोग नहीं बढ़ सकते, उनके विचार और आदर्श को हम लोग आत्मसात नहीं कर सकते। जरूरत है उनकी जयंती मनाने पर इस संकल्प लेने का कि उनके विचार और उनके आदर्श को हम लोग आत्मसात करें। और आज उनकी जो कमी खलती है, नहीं एक पटेल गए हम हजारों पटेल पैदा कर सकते हैं, हम लाखों पटेल पैदा कर सकते हैं। ये दृढ़ इच्छा और ये दृढ़ शक्ति हमको लेने की, उनके जन्म दिवस पर लेने की जरूरत है और उसकी आवश्यकता है। उनकी एक एक गाथाएं अगर गिनाई जाए तो समय हमको लगता है 2 घंटा लग जाएगा। हमारे मंत्री जी और विधायक जी को बोलना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं फिर से एक बार आग्रह करती हूँ कि उनके जन्म उसके पर आज देखिए, आज कहाँ वो दृढ़ शक्ति और दृढ़ इच्छा है। आज हम लोग कोई हिंदू गान करने के लिए बैठे हुए हैं तो कोई मुस्लिम गान करने के लिए बैठे हुए हैं। हमको राष्ट्रगान करना चाहिए, हमको भारत गान करना चाहिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे व्यक्तित्व थे कि जब कश्मीर पे संकट आया, उन्होंने मुस्लिम को संदेश दिया कि आप जो कश्मीर से आतंकवाद आ रहे हैं उसकी कड़ी निंदा करें, कड़ी प्रतिवाद करें और भारत के सच्चे सपूत होने का प्रतीक दें। और दूसरी ओर जब 1947 में हिंदू महासभा का प्रस्ताव लाया गया, उसको उन्होंने ये कह के खारिज कर दिया कि हम ये नहीं भूलें कि हमारे देश में मुसलमान भाई भी रहते हैं, हमें मुस्लिम के प्रति भी चिंता करनी होगी, उनके प्रति भी मेरा कर्तव्य है, उनके दायित्व का भी हमें निर्वहन करना होगा। हमें वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी हो सबको पिरो के एक फूलों की हार बना के हमको चलना है और भारत को विश्व के पटल पर लाना होगा। जब गृह मंत्री थे, एक ऐसा समय आना कि सन 1949 में लोहिया जी को गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक सभा के लिए स्वीकृति मांगी थी और उन्होंने जुलूस निकाल दिया। इन पर दबाव बनाया जाने लगा सरकार प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कानून सभी के लिए है, अधिकार सभी को बराबर है। इसलिए इनको हिटलर का भी नाम कुछ लोगों ने दिया, लेकिन इनकी तनिक भी परवाह इन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा कि चाहे मुझे कुछ भी कहें, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ, मैं अगर चिंता करता हूँ तो अपने भारतवासी का चिंता करता हूँ। तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमें भी एक सच्चे भारतवासी बनना चाहिए और सच्चे भारतवासी बनकर हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम जयंती मनाने के लिए यहाँ आए हैं तो सच्ची जयंती तभी होगा जब उनके पद चिन्हों पर चले और आने वाले अपने पीढ़ी को उनके रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करें। उनके बारे में ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री ने गांव-गांव जाकर चला ही दिए हैं कि सारे बच्चे स्कूल में भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्सुक होंगे कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। जब उनके जीवनी को जानेंगे कुछ बच्चे उत्साहित होंगे कि हम भी उनके तरह बने। और हमारा आपका दायित्व भी है कि घर में अपने बच्चों को उनकी गाथा सुनाएं और बताएं। अगर हम पहले अपने बच्चों को बता देते हैं तो बगल सुदृढ़ होता है, इसी तरह देश प्रधान हमारा पूरा देश सुदृढ़ होगा। अब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक बार फिर से आप सबों को सभागार में आए हुए और मंचासीन सारे पदाधिकारी और मंत्रीगण का फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं पटेल सभा संघ के यहाँ अध्यक्ष और सचिव और कार्यकारी मेंबर से एक आग्रह करना चाहती हूँ। वो आग्रह मेरा ये होगा कि अभी महासचिव महोदय ने कहा कि इनके महिला विंग जहाँ तहाँ काम कर रहे हैं और महिला विंग बनाएंगे। ठीक है, महिला विंग तो काम कर ही रहे हैं, महिला विंग बनाएंगे, लेकिन हमारा ये आग्रह होगा कि ये मूल में भी महिलाओं को जगह दें। हमारी सरकार भी इस पर फोकस दे रही है कि महिलाओं का सानिध्य से होगा। ऐसे भी कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। तो जहाँ नारी का वास होगा वहीं देवता रमेंगे, और जहाँ देवता का वास और देवी का वास हो गया वो दिन दूर नहीं कि जिस भारत की परिकल्पना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी
कल हमारा वो भारत होगा और विश्व का गुरु बनेगा, विश्व का गुरु बनेगा। इसी के साथ सबका वंदन अभिनंदन करते हुए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।